हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम निकल चुके हैं अपनी एक नई यात्रा पे, जो है जॉर्ज एवरेस्ट और दलाई हिल। हमारा पहला डेस्टिनेशन होगा जॉर्ज एवरेस्ट, उसके बाद हम जाएंगे दलाई हिल। हमें रास्ते का पता नहीं है, गूगल बाबा की हम हेल्प ले रहे हैं। तो चलिए हम एंजॉय करते हैं पहाड़ों की ग्रीन व्यूज को। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं। आपको मसूरी कैसा लगा, आप अपने फीडबैक हमें कमेंट में दे सकते हैं। चलिए व्यूज को एंजॉय करते हैं। मसूरी से जॉर्ज एवरेस्ट की दूरी लगभग 7 किलोमीटर होगी, लेकिन गूगल बाबा ने हमको पहाड़ों में ऐसा घुमाया कि हमें 18-20 किलोमीटर चक्कर काटने पड़ गए। गूगल मैप के भरोसे बैठने से अच्छा है कि वहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो इजीली आपको बता देंगे। लेकिन गूगल मैप आपको भटका सकता है, जैसे मैं भटक गया। फिलहाल हम उस रास्ते पे निकल गए थे, तो हमको जाना था ही, दूरी का चाहे कितनी भी हो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, व्यूज और भी सुंदर होते जा रहे थे, और टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। पहाड़ों में हाइट बढ़ने के साथ साथ व्यूज़ तो अच्छे होते हैं, लेकिन हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए ड्राइविंग करते समय, क्योंकि एक गलती और आप सीधे खाई नहीं जा सकते हैं। तो हमेशा अपनी स्पीड का ध्यान रखें।
हम जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप जॉर्ज एवरेस्ट पहुंचेंगे तो बहुत सारे पार्किंग वाले आपको उधर मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ, स्कूटी आगे अलाउड नहीं है, आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। लेकिन पार्किंग फैसिलिटी के टिकट काउंटर के एकदम पास में है, आप वहाँ पे ही पार्क करें जहाँ से आपको जॉर्ज एवरेस्ट का टिकट मिलता है। जॉर्ज एवरेस्ट के पास में ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ प्री वेडिंग शूट होता है। स्कूटी पार्किंग के लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे और जॉर्ज एवरेस्ट का टिकट 200 रुपये पर पर्सन है। टिकट लेने के बाद आपको 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करना होगा। 1 से 1.5 किलोमीटर आपको पूरा पहाड़ को चढ़ना है, तो ये ध्यान रखना है कि ये ट्रैक थकाने वाला होगा। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप ट्रैक को अवॉइड कर सकते हैं। ये रास्ता ग्रीनरी से भरा हुआ है, दोनों साइड में आपको ग्रीनरी भरपूर देखने को मिलेगी। एक साइड में लंबे-लंबे पेड़ मिलेंगे, दूसरे साइड में आपको पूरा पहाड़ मिलेगा। अगर आप मसूरी आती हैं तो आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस होना चाहिए क्योंकि ये रास्ता बहुत ही सुंदर है और आपको वर्थ लगेगा जब एक बार आप ऊपर पहुँच जाएँगे। About to reach at George Everest. और अब हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट के बेस कैंप पे, जो कि लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आप उधर पहुंच सकते हो। लेकिन अभी भी हम जॉर्ज एवरेस्ट के पीक पे नहीं पहुंचे हैं, जो कि अभी भी हमें ट्रैक करना होगा लगभग 1 से 2 किलोमीटर। और ये सामने जो पीक दिखाई दे रही है ये है जॉर्ज एवरेस्ट। लेकिन बेस कैंप तक की ट्रैकिंग इतनी थकाने वाली थी कि हमने डिसाइड किया कि हम ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये रास्ता जो ट्रैक के लिए ऊपर जा रहा है, लोग इस पे लगातार जा रहे हैं जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं। बेस कैंप तक का रास्ता तो बना हुआ था, लेकिन जो बेस कैंप से जॉर्ज एवरेस्ट तक रास्ता जाता है वो बना हुआ नहीं है, आपको कच्चे रास्ते पे ही ट्रैक करना होगा। तो हमें ऊपर नहीं जाना है, तो हमने डिसाइड किया कि हम यहीं से वापस लौट जाएंगे और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हमने यहाँ से वापस लौटना स्टार्ट कर दिया। बेस कैंप तक की पहुँचना वर्थ है क्योंकि जो व्यूज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे आप ज़रूर पसंद करेंगे उनको। जॉर्ज एवरेस्ट पीक पॉइंट। बेस कैंप पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम चल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है दलाई हिल्स।
दलाई हिल्स जाते समय हमें रास्ते में लबासना का कैंपस दिखा, जहां हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट पहुंचना चाहता है। कैंपस बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। स्कूटी पार्क करने के बाद लगभग 500 मीटर ट्रैक करना पड़ता है हमें दलाई हिल्स पे पहुंचने के लिए। लेकिन इस रास्ते में भी हमें अमेजिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। दलाई हिल्स में भगवान बुद्ध की मूर्ति को देख के ऐसा लगता है जैसे उनकी मूर्ति आकाश में विराजमान है और एक अजीब सी अनुभूति होती है। और दलाई हिल्स से हमें ये लबासना का सुंदर कैंपस दिखता हुआ। What a lovely view.